गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग जीतेश शर्मा, नीतू सिंह, महेश, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। और एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि एनालिटिकल रीजनिंग में हम सीख चुके हैं। आरसीबी जीत गई है। आरसीबी जीत गई है और उसने एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया है कि सफलता एक दिन, है ना, एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। पेशेंस होना चाहिए, है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। है, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्यों भाई? हाँ जी। तो एनालिटिकल रीजनिंग में आज जो हम शुरू करेंगे, दैट इज डिसीजन मेकिंग। आज आप लोग डिसीजन लेना सीखोगे। अच्छा, डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। बेसिकली ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और डिसीजन मेकिंग को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किस तरीके से पूरा करना होता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे कोई फॉर्म निकलता है, तो जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने से पहले आप क्या चेक करते हो? फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? सर, फॉर्म भरने से पहले हम ये चेक करते हैं। फॉर्म भरने से पहले कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, कंक्लूजन, कॉज, अजम्पशन, आर्गुमेंट, है ना, असर्शन, रीजन। फॉर्म भरने से पहले सर सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हम्म क्या चेक करते हो फॉर्म भरने से पहले? फॉर्म भरने से पहले सर हम चेक करते हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है फॉर्म भरने के लिए। तो बस डिसीजन मेकिंग में यही करना है। कुछ शर्तें दी जाएंगी आप लोगों को, उन शर्तों को पढ़ना है। ये शर्तें हैं, जो कैंडिडेट इन पांचों शर्तों को पूरी कर लेगा उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ उप शर्त भी होती हैं, सब कंडीशंस भी होती हैं। मतलब सब कंडीशन का मतलब ये है, जैसे कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो इन पांचों में से कोई एक शर्त पूरी नहीं कर पा रहा, बट उसके बदले कोई दूसरी शर्त दे दी, उप शर्त दे दी, तो वो भी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहले तुम इन पांचों शर्तों को ध्यान से पढ़ो। पहले तुम इन पांचों शर्तों को ध्यान से पढ़ो, फिर इन दो उप शर्तों को ध्यान से पढ़ना, है ना। फिर इन दो उप शर्तों को ध्यान से पढ़ना, तब जाके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, तो पांचों शर्तों को मैं पढ़ने का। सर, वर्ल्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, वो एग्जाम में आते हैं, प्रैक्टिस करने हैं आपको। वो पीडीएफ मैंने एक अपलोड करी है वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम की। आप वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन उस पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो। वो जो पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। हाँ जी, उस पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन। जी हाँ। पढ़ो पढ़ो, इन पांचों शर्तों को ध्यान से पढ़ो। ये जो पांच शर्तें दी गई हैं, इन पांचों शर्तों को ध्यान से पढ़ो, सोच समझ के पढ़ना और अपने क्वेश्चन का आंसर देना। इन पांचों शर्तों को ध्यान से पढ़ो, तब आप अपने क्वेश्चन का आंसर देना।
ध्यान से पढ़ो बेटा इन पांचों शर्तों को। हाँ जी। पांचों शर्तों को ध्यान से पढ़ो बेटा। बेटा मोबाइल नंबर मैं नहीं लिख सकता हूं किसी भी कीमत पर, मैं नहीं लिख सकता हूं, मेरे को माफ कर दो, मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते। ये जो पांचों शर्तें लिखी गई हैं इनको ध्यान से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। मैंने कल भी मना किया था कि मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे। ऐसे कैसे हम किसी का मोबाइल नंबर लिख दें, ये बताओ। हाँ, कल को कोई बात हो जाए तुम तो हमारे ऊपर ब्लेम कर दोगे कि पीयूष सर ने मोबाइल नंबर लिख दिया था बोर्ड पर। है, तुम्हारा नंबर पब्लिक कैसे करते हैं हम? करोड़ों सब्सक्राइबर हैं करेवेल ऐप में। है, राकेश सर ने लिख दिया, अच्छी बात है बेटा, वो मालिक साहब है, कुछ भी कर सकते हैं, हम नहीं लिख सकते। हाँ जी, तो ये सारी शर्तें आपने पढ़ ली, बहुत बढ़िया। ये सारी शर्तें आपने पढ़ ली, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे देखना ध्यान से और सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक संगठन में प्रबंधन प्रशिक्षु के चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर द सेलेक्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनी। देखो मैनेजमेंट ट्रेनी का सिलेक्शन होने जा रहा है, मैनेजमेंट ट्रेनी का सिलेक्शन होने जा रहा है, और मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए ये 5 शर्तें तुम्हें पूरी करनी पड़ेंगी। अच्छा, कौन कौन सी पांचों शर्तें जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी? बुक का न्यू एडिशन आएगा जुलाई में। मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए ये जो 5 शर्तें हैं, है ना? हाँ जी, बताओ यार, नंबर बताओ यार, ये बच्चा बड़ा परेशान कर रहा है, लिख लो। पता नहीं कौन सा बच्चा कहना चाह रहा है कि वर्क फ्रॉम होम दिलाएगा। जिसको जरूरत है वर्क फ्रॉम होम की, इस बच्चे से बात कर लेना। लेकिन लेकिन बेटा, इस नंबर को लिखने के पीछे, है ना, मेरा कोई औचित्य नहीं है। आप खुद ही अपनी, है ना, अपनी स्वेच्छ इच्छा से इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चा बड़ा परेशान हो रहा है कि सर मेरा नंबर ये बोर्ड पर लिख दो, वर्क फ्रॉम होम में गवर्नमेंट सरकारी पता नहीं क्या करवाना चाहता है। तो आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी, है ना, अपनी इच्छा अनुसार इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। बट बच्चे ने हमारा खून पी लिया है कल से, इसलिए मैं नंबर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। चलिए साहब, लिख दिया नंबर मैंने, हटा दिया, जिसको जरूरत होगी वो कॉल कर लेगा तुम्हें। चलिए, तो फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। भैया, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए कंडीशंस है। कौन कौन सी कंडीशंस है, जरा ध्यान से सुनना। कौन कौन सी कंडीशंस है, जरा ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन है बी आ ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। बी आ ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, मतलब पहली कंडीशन है कि ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है बी नॉट लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 28 ईयर्स एज ऑन 1/1/2010। मतलब 2010 को जो उसकी उम्र है वो 21 और 28 साल के बीच में होनी चाहिए, ना तो 21 से कम ना 28 से ज्यादा एज। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है, बी रेडी टू पे 50,000 एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। भैया 50,000 रुपए उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करने होंगे, 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करने होंगे। चौथी कंडीशन क्या है, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन। सिलेक्शन एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स भी आने चाहिए। और पांचवी कंडीशन क्या है मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए,
हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो कोई भी कैंडिडेट बेटा मैनेजमेंट ट्रेनी तब बन सकता है, कोई भी कैंडिडेट मैनेजमेंट ट्रेनी तब बन सकता है जब वो कैंडिडेट इन पांचों शर्तों को पूरी करेगा। वो कैंडिडेट इन पांचों शर्तों को पूरी करेगा। पहली कंडीशन कि कम से कम 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। दूसरी 21 से 28 साल का होना चाहिए। तीसरी 50% मार्क्स 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करने होंगे। चौथी कंडीशन सिलेक्शन प्रोसेस में 40% मार्क्स आने चाहिए। पांचवी कंडीशन इंटरव्यू में 50% मार्क्स आने चाहिए। इंटरव्यू में 50% मार्क्स आने चाहिए। बुक का न्यू एडिशन बेटा जुलाई में आएगा, जुलाई। बट अच्छा, लेकिन यहाँ पे दो उपशर्त दे रखी है। पहली उपशर्त लगेगी बेटा पहली कंडीशन पे, अगर कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो ये सारी कंडीशन फॉलो करता है एक्सेप्ट वन, पहली कंडीशन को छोड़कर बाकी सारी कंडीशन फॉलो करता है, मतलब एक ऐसा कैंडिडेट जिसके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है लेकिन बाकी सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल है, बट इसके बदले में 65% मार्क्स अगर उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में है, इसके बदले 65% मार्क्स उसके कहा होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तब तब द केस इज टू बी रेफर टू जीएम पर्सनल। तो इस कैंडिडेट का जो केस है ना वो जीएम को भेज दिया जाएगा। तो इस कैंडिडेट का जो केस है वो जीएम को भेज दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सब कंडीशन बेटा तीसरी कंडीशन पे लगेगी। एक ऐसा कैंडिडेट जिस सारी शर्तों को पूरी करता है तीसरी कंडीशन को छोड़कर, मतलब उसके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स भी हैं, एज भी उसकी 21-28 साल है, सिलेक्शन प्रोसेस में 40% है, इंटरव्यू में 50, लेकिन वो कैंडिडेट 50,000 रुपए नहीं दे पा रहा। 50,000 रुपए देने की जगह बट इज रेडी टू साइन अ बॉन्ड फॉर 1 ईयर। लेकिन अगर वो साइन करता है बॉन्ड, ठीक है, तब द केस इज टू बी रेफर टू ईडी पर्सनल। तो इस कैंडिडेट का जो केस है वो ईडी को भेजा जाएगा। इस कैंडिडेट का जो केस है वो ईडी को भेजा जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए आपको ये पांचों शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। अगर पांच में से पहली शर्त पूरी नहीं है, उसके बदले पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स है, तो वो कैंडिडेट जीएम को भेज देंगे। एक ऐसा कैंडिडेट है जो 50,000 रुपए नहीं भर पा रहा, बाकी सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, 50,000 की जगह वो 1 साल का साइन बॉन्ड कर रहा है, तो वो जो केस है वो ईडी को भेज देंगे। चलिए, अब इन शर्तों के आधार पर हमें बताना है कि सुरेश सोहन का क्या होगा। सोहन अवस्थी, ये जो सोहन अवस्थी है इनका क्या होगा ये बताओ जल्दी से। सोहन अवस्थी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या इनके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है? क्या इनकी एज 21-28 साल के बीच में है 2010 को? क्या ये 50,000 रुपए का बॉन्ड दे सकते हैं, 50,000 रुपए भर सकते हैं? क्या ये इनके सिलेक्शन प्रोसेस में 40% है? क्या इनके इंटरव्यू में 50% है? ये बताओ, इन पांचों में से कितनी कंडीशन है जो सोहन अवस्थी फॉलो कर रहे हैं? सोहन अवस्थी सोहन अवस्थी के बारे में आपका क्या कहना है, जल्दी से बताओ। सोहन अवस्थी के बारे में आपका क्या कहना है, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी, क्या कहना है सोहन अवस्थी के बारे में? सोहन अवस्थी के बारे में आपको क्या कहना है? हम्म। जल्दी से बताओ बेटा, सोहन अवस्थी लड्डू खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे, हमें ये बताओ। सोहन अवस्थी हमें लड्डू खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे? जल्दी से बताओ, क्या सोहन अवस्थी हमें लड्डू खिला पाएंगे? क्या सोहन अवस्थी हमें लड्डू खिला पाएंगे?
जल्दी से बताओ बेटा। हम्म। मुझे लग रहा है सोहन अवस्थी हमें लड्डू खिला पाएंगे, हैं? सोहन अवस्थी का जन्म 1987 में हुआ था। 2010 को जो उनकी उम्र होगी वो लगभग 23 साल होगी। 87 और 3 90, तो तीन तो ये हो गए, 90 से 2010 20, 3 और 20 23, यानी कि जो उनकी एज है, एज वाला जो कंडीशन है वो फॉलो हो गई। ही हैज सिक्योर्ड 55% मार्क्स इन बोथ सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस और पर्सनल इंटरव्यू में 55% है, तो ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। ही कैन पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, बेटा 50,000 रुपये सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, अब हम चलते हैं। ही हैज सिक्योर 68% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 59% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। देखो 59% मार्क्स ग्रेजुएशन में है, तो ग्रेजुएशन वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई। ग्रेजुएशन वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई, ग्रेजुएशन वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई है। बट इसके बदले में पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके 68% मार्क्स है, तो इसकी जो सब कंडीशन है वो फॉलो हो गई। तो इसका जो केस है वो किसको भेजा जाएगा? जीएम को भेजा जाएगा। इफ द केस इज टू बी रेफर टू जीएम पर्सनल, यदि मामला जीएम को भेजा जाएगा, है ना? इफ द केस इज टू बी रेफर टू जीएम पर्सनल, तो सोहन अवस्थी लड्डू खिलाते खिलाते रह गए, जीएम के पास भेज दिए गए, बाकी जीएम डिसाइड करेंगे कि उनका क्या होना है। चलिए साहब, अनुज बताओ, क्या अनुज हमें लड्डू खिलाएंगे? बताना जरा, क्या अनुज हमें लड्डू खिला पाएंगे? जल्दी से बताओ, क्या अनुज लड्डू खिला पाएंगे हमें? हम्म। मुझे लग रहा है, हाँ जी, मुझे लग रहा है, वाहेगुरु, वाहेगुरु, सीजीएल की तैयारी करना चाहता हूँ, मुझे एक ईयर से सुनाई नहीं देता है। बताओ सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बेटा कुछ पोस्ट में दिक्कत हो सकती है, कुछ पोस्ट में दिक्कत नहीं भी हो सकती है। या आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा और इंडिविजुअल पोस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अनुज सोरेन का जन्म 5 मार्च 1984, 1984 का मतलब है लगभग 26 साल, यानी कि उसकी एज पूरी है 21 28 के बीच में। उन्होंने, है ना, उन्होंने ही है सिक्योर्ड 58% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में बेटा 60% चाहिए, पहली कंडीशन फॉलो नहीं है। एंड 63% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, बेटा इसकी सब कंडीशन भी फॉलो नहीं है। अगर ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, तो इसके बदले पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए थे 65%। तो ना तो उसके ग्रेजुएशन में 60 है, ना उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% है। तो इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, सॉरी अनुज, आपका तो सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुम्हारे 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं है, और ना ही उसके बदले में पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स है ना? हाँ जी। तो इसने तो नुकसान हो गया, अनुज का तो सिलेक्शन नहीं हुआ, सॉरी बोल दो सारे बच्चे उससे। हम्म। सर क्वेश्चन हमेशा इन ऑप्शंस ही आएगा? नहीं नहीं बेटा, वो तो सब कंडीशंस के हिसाब से ऑप्शंस चेंज होंगे। ऑप्शंस जो हैं सब कंडीशन के हिसाब से चेंज होंगे, जो हमारे एग्जाम में सब कंडीशंस होंगी ना, उनके हिसाब से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सब कंडीशंस के हिसाब से आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, सब कंडीशन के हिसाब से।
क्या कह रहा है तुम्हारा? भैया अनुज तो लड्डू नहीं खिला पाए, अनुज तो लड्डू नहीं खिला पाए, लेकिन हाँ, हाँ जी, अनुज तो नहीं खिला पाए लड्डू। लेकिन क्या सीमा लड्डू खिला पाएंगे? क्या सीमा लड्डू खिला पाएंगे? सीमा, एक दो तीन चार पांच, देखते हैं। सीमा, सीमा विश्वास वाज बोर्न ऑन 15 में 1985, एज बेटा पूरी है, लगभग 25 साल है। शी हैज सिक्योर्ड 65% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, बेटा ग्रेजुएशन वाले 60% से ज्यादा है। 70% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अब। शी इज रेडी टू पे 50,000, तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। शी हैज ऑल्सो सीकर 45% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन। लेकिन इंटरव्यू का जिक्र कहाँ है? इंटरव्यू में उनके कितने मार्क्स हैं इसके बारे में तो कोई जानकारी हमारे पास है ही नहीं। इंटरव्यू में उनके कितने मार्क्स हैं इसके बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है, इसीलिए यदि दिया गया डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। भैया इंटरव्यू में ये भी नहीं लिखा रहे, ये भी नहीं खिला रही लड्डू, ये भी लड्डू नहीं खिला पाएंगे क्योंकि इनके तो आंकड़े अधूरे हैं। इन्होंने बताया ही नहीं कि इनको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं, है ना। तो इफ द डेटा प्रोवाइडेड आर नॉट एडिक्वेट टू टेक द डिसीजन। चलिए अभिनव खिलाएंगे लड्डू, ये बताओ, क्या अभिनव हमें लड्डू खिला सकते हैं? चेक करके बताओ। हाँ जी। क्या अभिनव हमें लड्डू खिला सकते हैं? हम्म, बताओ जरा। हाँ जी, चलिए अभिनव घोषाल है सीकर 52% मार्क्स इन द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में 52% मार्क्स है, जबकि पर्सनल इंटरव्यू में कितने मार्क्स होने चाहिए? 50 होने चाहिए, तो ये तो क्रॉस कर गया। 40% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, 40 होने चाहिए, 40 ही है। 25,000 का बॉन्ड देगा, इससे काम नहीं चलेगा, बट इसके बदले वो 1 साल का साइन करने के लिए तैयार है। He has born on 1984, एज भी क्वालिफाई कर गया, एंड he has secured 63% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ये भी है। तो अभिनव का सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन अभिनव का जो केस है वो कहाँ भेजा जाएगा? ईडी को भेजा जाएगा। इफ द केस इज टू बी रेफर टू ईडी पर्सनल, इसका जो केस है वो ईडी को भेजा जाएगा, क्योंकि 25,000 रुपए, मतलब 50,000 तो नहीं भर सकता ये, बट उसके बदले में ये 1 साल का बॉन्ड साइन करेगा। तो उसका केस जो है ईडी को भेजा जाएगा। उसका केस किसको भेजा जाएगा? ईडी को भेजा जाएगा। अभी तक किसी ने भी लड्डू नहीं खिलाए, एक जीएम के पास भेजा गया, एक ईडी के पास भेजा गया, है ना, और एक के तो आंकड़े अधूरे थे। क्यों भाई? शुरू से देखते हैं। सोहन, सोहन का केस जीएम के पास भेजा गया। अनुज का तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, इसके आंकड़े अधूरे थे, ये ईडी के पास भेजा गया। चलिए अब नमिता से हमें उम्मीद है कि नमिता तो हमें लड्डू खिला दे, क्योंकि एक जीएम को भेज दिया, एक ईडी को भेज दिया, एक के आंकड़े अधूरे थे, एक का सिलेक्शन नहीं हुआ। 4 कैंडिडेट हमने चेक किए, अब ये है 5वां कैंडिडेट।
अब यह पांचवा कैंडिडेट, जल्दी से बताओ इस फिफ्थ कैंडिडेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस पांचवें कैंडिडेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या कहना चाहते हो इस पांचवें कैंडिडेट के बारे में? हम्म क्या ये हमें लड्डू खिला सकता है? ऐसी उम्मीद है तुम्हें कि ये हमें लड्डू खिला ले? क्यों भाई? हम्म नमिता है सीकर 62% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, यानी कि 60 होने चाहिए, 62 है। 52% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू, 50 होने चाहिए, 52 है। बॉर्न 1983, लगभग 27 साल की है, ये भी कंप्लीट है। सी इज रेडी टू डिपॉजिट 50,000, ये भी कंप्लीट है। शी हैज सीकर्ड 46% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, 40 चाहिए, 46 है। तो फाइनली जाके इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, फाइनली जाके, है ना? हाँ जी, नमिता हमें लड्डू खिला रही है। फाइनली जाके नमिता हमें लड्डू खिला रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर से तुम्हारे सामने ये 5 शर्तें हैं, इन 5 शर्तों को पढ़ो बेटा, जल्दी से इन पांचों शर्तों को पढ़ो। डिसीजन मेकिंग एक छोटा सा टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग में ऐसा सच कुछ है नहीं खास। डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। चलो इन पांचों शर्तों को पढ़ो। हम्म अलग क्वेश्चन है ये डिफरेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आप इन पांचों शर्तों को पढ़ो फटाफट से। बी एटलीस्ट 30 years old एज ऑन 2009। पहली कंडीशन है कि जो उसकी उम्र है वो कम से कम 30 होनी चाहिए, 30 या 30 से ज्यादा हो सकता है। मतलब जो एज है वो 30 या 30 से ज्यादा होनी चाहिए। पहली कंडीशन। हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स चाहिए। पहली कंडीशन एज, दूसरी कंडीशन ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स चाहिए। तीसरी कंडीशन हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मार्केटिंग। तीसरी कंडीशन है 60% चाहिए पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग में, 60% चाहिए पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग। 55% ग्रेजुएशन में चाहिए, 60% पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग। है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 5 years का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 45% मार्क्स सिलेक्शन प्रोसेस में होने चाहिए, है ना? चलो, तो ये 5 कंडीशन है सिलेक्शन लेने के लिए, ये पांचों शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पांचों शर्तें पूरी कर रहे हैं सिवाय चौथी के, पांचों शर्तें पूरी कर रहे हैं सिवाय चौथी के, मतलब 5 साल का उनको एक्सपीरियंस नहीं है। इसकी जगह हैड but has post qualification work experience of at least 2 year as a डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर। अगर इसकी जगह 2 साल का भी एक्सपीरियंस है ना, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे, द केस इज टू बी रेफर्ड जीएम मार्केटिंग, तो इस पर्सन का जो केस है वो जीएम को भेजा जाएगा। एक ऐसा कैंडिडेट जिसने सारी शर्तें पूरी करी हैं सिवाय दूसरी को छोड़कर, दूसरी शर्त को छोड़कर सारी शर्तें मान ली है ना, मतलब उसके ग्रेजुएशन में 55% नहीं है, बट इसके बदले हैज सिक्योर एटलीस्ट 65% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एंड डिप्लोमा, बट इसके बदले अगर उसके 65% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में है, द केस इज टू बी रेफर्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट, तो इस व्यक्ति का जो केस है वो वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। इस व्यक्ति का जो केस है वो वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। चलिए साहब, तो अब हम देखते हैं नवीन के बारे में क्या कहना है। नवीन मराठे, नवीन मराठे, पहली कंडीशन क्या थी? उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए 2009 को। दूसरी कंडीशन क्या है? 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तीसरी कंडीशन 60% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। चौथी कंडीशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। पांचवी कंडीशन सिलेक्शन प्रोसेस में 45% मार्क्स होने चाहिए। चलिए साहब, तो नवीन मराठे के बारे में आपका क्या कहना है
क्या नवीन मराठे हमें लड्डू खिला पाएंगे? जरा देखना, क्या नवीन मराठे हमें लड्डू खिला पाएंगे? हाँ जी, क्या नवीन मराठे हमें लड्डू खिला पाएंगे? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नवीन मराठे का जन्म 1975 में हुआ। 2009 को उनकी उम्र होगी कम से कम 34 साल, 30 साल से ज्यादा ही है। पहली कंडीशन फॉलो हो चुकी है। दूसरी कंडीशन है ना, 60% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो हो चुकी है। ही हैज वर्किंग फॉर द पास्ट 6 years, एक्सपीरियंस भी है। ही हैज सिक्योर 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो भाई साहब, नवीन मराठे इस बार तो पहला कैंडिडेट नहीं हमें लड्डू खिला दिए। इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, है ना, इस बार तो पहले कैंडिडेट ने ही हमें लड्डू खिला दिए। दिव्या कोहली के बारे में आपका क्या कहना है? कल विराट कोहली ने आरसीबी, है ना, कल आईपीएल जीता है विराट कोहली ने। तो दिव्या कोहली भी हमें लड्डू खिला पाएंगी कि नहीं, देखने की बात होगी। हाँ दिव्या कोहली। हाँ जी, क्या दिव्या कोहली हमें लड्डू खिला पाएंगे? जल्दी से बताओ, फटाफट से। कम ऑन। दिव्या कोहली हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 5 years इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपीरियंस होना भरपूर है, एक्सपीरियंस भरपूर है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग, 65% मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मार्क्स है उनके? नहीं। एक्सपीरियंस वाली चौथी कंडीशन थी, एक्सपीरियंस भरपूर है उन्हें। पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाली थर्ड थी। पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स है, 55% मार्क्स है ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में बेटा 55 ही होने चाहिए, बहुत बढ़िया। 50% मार्क्स है सिलेक्शन प्रोसेस में, बहुत बढ़िया। लेकिन वो 1979 में पैदा हुई है और वो कम से कम 30 साल की नहीं है। उनकी जो उम्र है वो 1 मार्च 2009, है ना, 1 मार्च 2009 को कम से कम 30 साल की होनी चाहिए। लेकिन बेटा ये 1 अप्रैल 2009 को 30 साल की होगी। बेसिकली 2 अप्रैल 2009 को 30 साल की होगी, है ना। ये 1 मार्च 2009 को 29 साल की ही रहेगी। बेचारी 1 महीने छोटी रह गई, 1 महीने छोटी रह गई। इसकी उम्र पूरी नहीं हुई है। इफ द डेटा आर इनएडिक्वेट, नहीं, इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। और जो इसकी उम्र है वो पूरी नहीं है, और उम्र का कोई वो भी नहीं है, सब कंडीशन भी नहीं थी। एज की कोई सब कंडीशन भी यहाँ पे नहीं दी हुई है। सुरेश के बारे में आपका क्या कहना है? सुरेश मेहता जी के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, क्या मेहता जी हमें लड्डू खिला पाएंगे?
सुरेश मेहता है सीक्योर्ड 58% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में 58 है, बहुत बढ़िया, 55 ही चाहिए थे। ही वाज बोर्न ऑन 1975, 35 साल, कम से कम 30 हो गए। ही हैज सीक्योर्ड 50% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में 50% मार्क्स है। He has been working for the past 7 years in the marketing division. Experience भी उन्हें भरपूर है। Organization after completing in post graduation 62%, post graduation भी है। इस बार तो भैया सुरेश ने भी लड्डू खिला दिए है ना। इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, इस बार तो सुरेश ने भी हमें क्या खिला दिए, लड्डू खिला दिए। इस बार तो सुरेश ने भी हमें लड्डू खिला दिए, बहुत बढ़िया। वरुण के बारे में आपका क्या कहना है, क्या वरुण हमें लड्डू खिला पाएंगे, देखना क्या वरुण हमें लड्डू खिला पाएंगे, देखने की बात होगी, क्या वरुण हमें लड्डू खिला पाएंगे। डिसीजन मेकिंग में बस कुछ नहीं है बेटा, बस यही है डिसीजन मेकिंग में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, उसको पढ़ो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस के आंसर दो, और कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वरुण मल्होत्रा का जन्म 1976 में हुआ। एज बेटा हो गई है ना, 24 और 9, 30 साल से ऊपर है। 65% मार्क्स है ना, 65% मार्क्स कितने हैं। ही हैज वर्किंग इन एज ए डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 3 years। बेटा 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का ही है। कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मार्केटिंग में 65%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% है। ही हैज सीक्योर्ड 55% बोथ ग्रेजुएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है। अच्छा, इसके बदले में 5 साल की जगह उन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसकी सब कंडीशन फॉलो हो रही है। 5 साल की जगह 3 साल का एक्सपीरियंस है, सब कंडीशन फॉलो हो रही है। तो बेटा मामला कहाँ भेजा जाएगा, ये मामला कहाँ भेजा जाएगा, मामला कहाँ भेजा जाएगा। 5 साल की जगह 2 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, तो जीएम को भेजा जाएगा। ये मामला किसको भेजा जाएगा, ये मामला भेजा जाएगा जीएम को, है ना। ये मामला भेजा जाएगा जीएम को। इफ द केस इज टू बी रेफर टू द जीएम, है ना। हाँ जी, ये केस जीएम को भेजा जाएगा। सुधा के बारे में आपका क्या कहना है, जरा बताओ, क्या सुधा इन 5 कंडीशन को फॉलो कर रही है। क्या सुधा सिलेक्शन लेने के लिए 5 कंडीशन को फॉलो कर रही है, पढ़कर बताओ बेटा जल्दी से। हाँ जी, क्या सुधा इन 5 कंडीशन को फॉलो कर रही है। अगर हम सुधा की बात करें तो सुधा के बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहना है सुधा के बारे में। सुधा गोपालन ने चयन प्रक्रिया और स्नातक दोनों में 50% अंक प्राप्त किया, है ना। सीक्रेट 50% मार्क्स इन बोथ सिलेक्शन प्रोसेस एंड ग्रेजुएशन। बेटा ग्रेजुएशन में चाहिए 55, 55 की जगह 50 ही रह गए उसके, बट सिलेक्शन प्रोसेस में 50 ही चाहिए थे। सिलेक्शन प्रोसेस में, हाँ सिलेक्शन प्रोसेस में 45 चाहिए थे, 45, बट ग्रेजुएशन में चाहिए 55। 55 की जगह 50 रह गए, यहाँ गड़बड़ हो गई। ही हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 6 years, एक्सपीरियंस पूरा है उसको, है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग है पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग 70%, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट है। और 1978 का मतलब 30 साल की है कम से कम, है ना। अच्छा, ग्रेजुएशन में अगर 55% नहीं है, बट इसके बदले में पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% से ज्यादा है, तो काम हो जाएगा। और इसका जो केस है वो किसको भेज दिया जाएगा, इफ द केस इज टू बी रेफर टू वाइस प्रेसिडेंट, है ना। किसको भेज दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। किसको भेज दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को। तो दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फिर आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल मुलाकात करेंगे। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।